कैसे करोगे आप नाटक? वो हम अब यहाँ से बैठ के करते हैं। हम यहीं बैठ के कर देते हैं नाटक। अच्छा, आपका तमाशा वहीं रखा है। जैसे और नाटक कर लो। ओ सहता हूँ न कर्मणा न प्र ये अपना तुम्हारी हथनी आ गई। ये हथनी आ गई। हाँ हाँ हाँ। बस 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 बस। इसकी तो कभी कभी काम आएगा। जय श्री कृष्ण। आपका आपका स्वागत कर रही है। हाँ, ओम बोला। हाँ, ओ बाहर कहते रहो। जय श्री। तो बाबा हाथ लगा के दे आप कुछ थोड़ा सा। ये देखो। बाबा हाथ लगा लो। हाथ लगा लो थोड़ा दे, हाथ लगा लो। ये ओम भी बोलती है हाँ, वही हथनी। तभी ओम बोला आपके लिए। हाँ। आपके लिए ओम का स्वागत किया। इसको सजा के बहुत अच्छा रखते हैं। हाँ जी, आपके लिए है विशेष के लिए ये कितनी पुरानी होगी गुरुजी? अभी इतनी बड़ी तो आई थी, मेरे ख्याल 20 साल की हो गई शायद। अब देखो मुझसे कोई सन्यासी इधर बैठ जाओ, कुछ इधर बैठ जाओ। आगे बैठ जाएंगे सर। बैठो। हाँ बैठो बैठो, आनंद से बैठो। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस वृंदावन धाम में कार्षणी पीठ में प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की सन्निधि में यहाँ योग का, यजन का और हमारे सनातन के शाश्वत सत्यों का अभ्यास करने के लिए, वैसे भी यह चारों ओर इस तरह का पूरा परिवेश है कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ और प्रकृति की सन्निधि में, और जो मूल प्रकृति है वो ही हमारी मूल संस्कृति है। और हम रात्रि को यद्यपि यहाँ लगभग 2 बजे पहुँचे और फिर जो है हमारा गिरी सेवा के लिए तैयार रहता है हमारा। हाँ, तो हम लगातार 24 घंटे की यात्रा करके पहुँचे थे। तो गिरीश ने बहुत अच्छी सेवा की, तो एक बार गिरीश जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये बहुत प्यारा बालक है ये। फिर हमारे पक्षी आपकी स्वागत कर रहे हैं। पंछी तो बैकग्राउंड में आवाज रखी। मयूर बोलेगा। पीछे पंछी हैं, थोड़ी देर में हिरण भी आ जाएंगे, वो पीछे विश्राम कर रहे हैं थोड़ा भी। इधर हमारी जो है हथनी का क्या नाम है गुरुजी? राधिका। राधिका। तो हमारी राधिका स्वरूप हथनी के लिए भी हमारा प्रणाम है। और उन्होंने भी ये जो है इतने इसमें ढली हुई है वातावरण में, वो भी यहाँ पर ओंकार के उद्घोष में। पिछली बार हम ऊपर इस पे आसन करने लगे तो बीच में थोड़ा संतुलन बिगड़ा, तो हम ऐसे कूदे कि जैसे ऐसे पड़े कि जैसे कूदे हो। तो हाथी ऐसे करके सहारा भी दिया था। हाँ, तो ये बहुत ध्यान रखती है, बहुत संवेदनशीलता है। और इधर पूज्य महाराज जी के घोड़े भी नृत्य करते हुए और बड़ा
ऊंट भी है, ऊंट भी और घोड़े भी। हाँ, और ओ ये आगे महाराज जी देखो दाना डालते हैं, हिरण आ गए इधर। ले लेंगे ले। तो ये एक तरह से पूरा संभवतः कृष्णसार मृग इतनी संख्या में शायद कहीं नहीं होंगे अरण्य में भी। तो यहाँ हमारे सभी पूज्य संतों को और पूज्य हमारी साध्वी बहनें, पूज्य साध्वी देवमयी जी, पूज्य साध्वी देव शक्ति जी, देवामृता जी, और ये जो बेटियां हैं पूज्य गुरु जी महाराज, ये अष्टाध्यायी पूरा पंचोपदेश, पंचदर्शन, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत, और फिर 9 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता आदि कम से कम 11 पहले, और फिर शिक्षा पूरे होते होते प्राथमिक की शिक्षा 12वीं तक लगभग 25 शास्त्र कंठस्थ भी करते हैं। और अपने यहाँ कहते हैं कि सर्वत्र विजयम कांक्षे पुत्रात् छात्रात् पराजय। ये हमसे बढ़ के निकल गई तो आपको गौरव है इस बात का। तो ऐसे हम सोच रहे थे हम गुरु जी को थोड़ा उजाला हो जाए जो है तब बुलाए। अब गुरु जी जो है वो अब हम पहुँचे, हमने कहा गुरु जी अब हम जा रहे हैं। वैसे हम गुरु जी 5 बजे से प्रारंभ करते हैं। अच्छा, तो प्रतिदिन, तो आज हम थोड़े से हमने कहा शरीर को थोड़ा विश्राम देते। तो अब गुरु जी जो है हमारे चाव में, प्रेम में सोए ही नहीं है। तो जो है वो भगवती पार्वती जी का और शंकर जी का संवाद सुना रहे थे गुरु जी। न ययौ न तस्थौ, क्या पूरा श्लोक क्या गुरु जी? गिरिराज राज कन्या न ययौ न तस्थौ। तो पूरा संदर्भ जो है वो भोले बाबा पहले परीक्षा ले कुछ और बन के आए और कुछ बोले तो उन्होंने कहा तुम जाओ यार, नहीं जाए तो मैं कुछ समय भर करके चल दी पार्वती टू, और तब तक भोले बाबा प्रकट हो गए। अब वही न उसे जाया जाए न उसे, बड़ा प्रसिद्ध कहावत है ये, न ययौ न तस्थौ, न जाया गया न वही न सप्तो न जागता। तो पूज्य गुरुदेव हमारे, हम सब बालकों से अत्यंत प्रीति करते हैं और उनके प्रेम आश्रय में, उनकी सन्निधि में हम आज का योगाभ्यास भी करेंगे पूज्य गुरुदेव के कुछ वचनों के साथ। हम गुरुदेव रोज 4:30 बजे लगभग दौड़ते हैं और लगभग 20 मिनट तेज़ी से दौड़ के पूरा पसीना निकाल के और घर में स्नान करके फिर योग ध्यान में स्नान करते हैं। हमको इलाहाबाद में आपने दौड़ाया तो था, दुनिया में वायरल हो गया। गुरु जी भी, अच्छा गुरु जी हमारे रोज योगाभ्यास करते हैं और ये हमारे सभी साधु संत गुरुओं ऋषियों की ये तो परंपरा ही रही है। योगाभ्यास में अष्टांग योग भी है और फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सेवा, सुमिरन, साधना, ये तो हमारे पूरे अस्तित्व में रचा बसा तत्व है। तो आज पूज्य गुरुदेव को हम ज़्यादा देर जो है, क्योंकि यद्यपि जो है सर्दी में जाते जाते उसने थोड़ा प्रसाद गुरु जी को भी दिया लेकिन हमारे गुरु जी जो है बहुत ही विवेक पूर्वक, सजगता पूर्वक, संयम पूर्वक अपना साधन, अपनी साधना में पूरे निरत रहते हैं और इतने सब अनुष्ठानों के बीच में पूरी अपनी एक साधु की जो चर्या होती है, उस अपने साधुचर्या को, अपने संतत्व को जीते हुए
और हम सब के सामने एक बहुत बड़ी प्रेरणा, एक बहुत बड़ा जीवंत प्रतिमान, एक लाइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हम सब के लिए है। तो थोड़ी देर हम अभी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। गुरुजी आप जो है, वैसे गुरुजी रोज कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम रिदम से करते हैं, क्योंकि गुरुजी रोज करते हैं, हर दिन, प्रतिदिन। अब जैसे ही कपालभाति बोला तो गुरुजी का तो इंजन चालू हो गया। अब गुरुजी हम कपालभाति करेंगे, आप सबको थोड़ा यही इसी से आ जाएगी गुरुजी, नीचे से। आप अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित करें। गुरुजी रोज लगभग 5 करोड़ कम से कम, अधिक अब जितने भी हो जाए, कभी 10 करोड़, कभी विशेष उत्सवों पर 20-25 करोड़ भी हो जाते हैं। पूरी दुनिया के लगभग 180 देशों में गुरुजी ये शुरू हो जाता है अनुष्ठान। और उसमें लोग योगिक व्यायाम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, और फिर हम योग के साथ पूज्य महाराज श्री वेद मंत्र हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, मानस है, उनके भी जो है चौपाइया, श्लोक, सूत्र, मंत्र, ऋचाएँ सब बोलते रहते हैं। योग और योग मूलक तत्वों को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे काल समय परिस्थिति होती है, ऐसे ऐसे लोगों को प्रबोधन देते रहते हैं। और फिर इसके बाद आस्था के बाद, और आस्था में इसमें गुरुजी फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सारे जितने भी आजकल मॉडर्न मीडिया के जितने भी आयाम, उनमें भी पूज्य गुरुदेव इन सबसे यद्यपि दूर ही रहते हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो हमारे साथ लोक भाषा में ताम झामुर गुरुजी उसको कहते हैं, नाटक सब साथ में चलता रहता है, जिससे कि लोग जो है ना अटके अपने राह में, ना भटके अपने राह में। तो नाटक ये भी चलता है कि बस चरई बेती सब उससे लाभान्वित तो होते रहे। और यहाँ करके आज हमारे प्यारे ऋषि कुमार भी बहुत, इनको पता है जब हम आते हैं तब ये योग करने हमारे साथ सुबह जरूर पहुँच जाते हैं प्रभात में। और बड़े पवित्र विप्रगण हैं हमारे, ये भी योगी बालक है। तो आपको भी सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव आप आशीर्वाद दो, हम तो अपना बैठे बैठे थोड़ा प्राणायाम करते रहेंगे। मैंने कहा अगर कोई बाहर लोग खड़े तो पीछे बैठ सकते हैं, बाबा के दर्शन वहाँ पीछे, अगर मार्ग है कोई तो, बीच में यहाँ ऐसे नहीं। हाँ, किसी को बैठना हो तो यहाँ इधर उधर भी यहाँ बैठ बैठे जाए। अपना घर अपना है, किसी को खबर ही नहीं, धीरे धीरे खबर लगे आ जाएंगे, दुनिया भागे किसी। हाँ, जो आते रहे उनको बैठाते रहो। हाँ, अब व्यवस्था नहीं करें बस। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हमारी संस्कृत भाषा अत्यंत समृद्ध है और हर अवसर के लिए कोई न कोई प्रमाण रूप में श्लोक या शास्त्र मौजूद है। एक जगह शास्त्र में लिखा है कि वाक्यशल्यम महाशूलम, क्या है याद है? अच्छा ठीक है। तो उसमें गुणाधिक वस्तुनि मौनता चेत। अब तो बात है कि अब इनका अपना भाव है, बाकी तो दुनिया में गुरु हैं, यहाँ के लिए दूसरा। तो अब हम वो भाव रखते हैं, इसलिए इनके सामने प्रशंसा करना उचित नहीं है, निषेध है, शास्त्र से निषेध है। लेकिन उसे शास्त्र ने हमारी रक्षा कर दी, ये कहा कि गुणाधिक वस्तुनि मौनता चेत तरी वाक् शूलम। जैसे शूल भुगता है ना, वैसे मानस में उद्वेलन और कष्ट होता है कि ऐसी बढ़िया चीज़ को अरे 2-4 शब्द तो कह दो। तो मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, है तो आशीर्वाद ही, लेकिन अब जो है वो आप लोग जानते हो।
तो वाक जो वज्र है उससे यद कीजिए निवारक। और ये सब बड़ी विदुषी है। हमने कहा कुछ ये श्लोक थोड़े हैं। वाक 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 शूलम महत्वजम गुणाधिक वस्तुनि मौनता चेत। जो गुण में अधिक है, भले शिष्य है लेकिन गुण में अगर हमसे अधिक है। और अभी हम कह रहे थे कि लोगों को हर जगह जीतने का मन करता है, हम आपसे अधिक नहीं, गुरु जी लेकिन आपकी शरणागति। हमारे शिष्य अगर हमसे बढ़ के होते हैं तो हमारे गौरव की बात होती है, बड़ा अच्छी चिंता है। तो आप लोग इतने विद्वान विदुषी हैं, तो हमको प्रसन्नता ही होती है कि आप लोगों ने इतना श्रम किया जो हम नहीं कर पाए या नहीं कर पाते हैं सब। तो इसी तरह से आदरणीय पूज्य शब्द तो आप लोग लगा देना अपने आप, नहीं गुरु जी, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना आप लोग। लेकिन आज प्रातः काल और ये बड़ा पवित्र वातावरण है। ये यहाँ जितनी प्रकृति मार्ग ने बताया, ये तपस्वियों के टीला हैं। जी गुरु। ये हरिहर टीला वहाँ पे, ये नारद जी नहीं आता, नारद उधर कहते सबके। तो ये सब उनकी तपस्थलियाँ हैं और हमने प्रयास किया कि सुरक्षित रहें। हमारी राधा रानी नारद जी की छाया में ही विराज रही है। तो ये तो और इसके द्वारा हरिहर टीला यहाँ जितने हैं, इनमें सब वर्तमान के भी और प्राचीन भी महापुरुष हुए, भजन किया है। राजा आस्करण यहीं रहे, यहीं पे उन्होंने इसमें होली के अपनी आँखों से दर्शन के चिन्ह तो हमने थोड़े देखे हैं। तो ये बहुत पवित्र स्थल है। बहुत काल से ये संतों की तपस्थली और अनुभूति स्थली है। हमारे पूर्व के 3 पीढ़ी जिनका उत्सव मनाने के लिए महाराज जी आए हैं, कहाँ दुबई और कहाँ रमण रेती का अरण्य, वहाँ का नाटक करके और फिर प्रेम का सौदा है, वहाँ की व्यस्तता है। तो कैसे भी हो हमको एक दिन तो रमण रेती जाना बना है, 3 दिन रहते रहे। और धीरे वो तो कहते एक घड़ी आधी में पन याद। सबसे बड़ी बात है प्रेम। आप लोग गौर करो कि कहाँ दुबई, और दुबई से चार्टर प्लेन से रात को वहाँ आए और वहाँ से रात को 2 बजे पहुँचे। और गड़बड़ हमारे संग ये हुआ कि हमने कहा हम सो जाते, हमसे कहा गया कि आप 12 सो जाओ, और बाबा ने कहा आप सो जाओ। तो हम लेट गए। अब न ययौ न तस्थौ वाली हो गई, हम न सो पाए न जग पाए। सभी नहीं हमारे पास जब सत्ता है। हमने कहा यार इसे भले आदमी अब जगी के मिल रही हो तो कम से सोते तो ठार से। तो ये प्यार की बात है। अब इसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्यांकन कर ही नहीं सकता है न वाणी से। ये केवल हृदय से अनुभूति की बात है। और आप लोग सब विद्वान उसी लोग हैं, विद्वान जानते हैं, शब्द से कोई भी भावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। व्यक्त क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो मन का विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं है। चलो बुद्धि का मान भी लो एक स्तर तक, लेकिन मन का वहाँ यद मनसा न मनुते, हम लोग सब जानते हैं। जो मन को नहीं समझता वाणी कहाँ से बोलेगी? जब मन में पहले आता है तब वाणी से निकलता है। तो ये अनिर्वचनीय है। खंडन खंड खाद्य में हमारे पंडित श्री हर्ष ने अद्भुत ग्रंथ है, तो उसमें यही सिद्ध किया है कि भास्वरमान सूर्य प्रकाश में अयं घटा सामने रखा है, इसकी आप निर्वचन नहीं कर सकते, अनुभूति कर सकते हैं। तो ये सब वस्तुएं अनुभूति की हैं। हम लोग ऋषियों की संतान हैं, हमको सिखाया गया है कि आपको चिंतन के द्वारा उसकी अनुभूति करना है। गुरु भी अपने शिष्य को धीरे धीरे 4 स्तर तक पहुंचा करके अंत में गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न सब संसद। वो असली गुरु और शिष्य का संबंध होता है। पहले व्यास में, फिर समास में, फिर सूत्र में, और अंतिम उपदेश मौन की गुरोस्तु मौन व्याख्यानम। अपने हृदय को ही, अंतःकरण को ही, अपने आत्मा को ही अपने शिष्य में स्थापित करता है। और उसी के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मीमांसा में, शिक्षा शास्त्र में आप लोगों ने देखा होगा, अन्यत्र भी है। उपनीयतु यशिष्यम वेदम अध्यापयेत्। तो महाराज ने
हमको पहले नहीं मालूम हुआ, धीरे धीरे सब इनके गुण पता चले। और जैसे जैसे गुण अधिक वस्तु दी चेत हमको बता ला, अभी कोई बात ऐसी चली थी। तो एक बार हम बाहर ले गए थे हमको महाराज अपने साथ, ओंकार बाटे गए थे, और वहाँ पर भी दुनिया के सबसे बड़े स्थल वहाँ जब योग दिखाया तो बराबर। तो उस समय हमने कोई बात कही, न्याय दर्शन का एक सूत्र था कि तो मैंने कहा ये है तो समझना है। तो महाराज ने कहा नहीं ये नहीं, ये पाठ है, निकालो ग्रंथ। तो हम हार गए, और इनका जो याद था वो हमको तब पता चला कि दर्शन के भी विद्वान इतने बड़े हैं, न्याय दर्शन की बात थी। तो वेद को किस प्रकार से संप्रदाय पूर्वक पढ़ा, व्याकरण को भी संप्रदाय पूर्वक पढ़ा है, और अब मूल्यांकन पूर्वक अगर योग कर रहे हैं तो उसका आज ये प्रभाव है। बहुत लोग योगी सब हैं, हो रहा है दुनिया भर का सब, लेकिन ये एक दुर्लभ वस्तु है। जरूर होंगे कोई न कोई, कालोयम निरवधि विपुलाच पृथ्वी, तो नैषधकार कहते नहीं, कादम्बनीकार ने कहा है कालो, तो होंगे जरूर होंगे गुप्त प्रकट। लेकिन जिस तरह से भगवान ने सामर्थ्य दी है योग को घर घर तक पहुंचाने की, महल से लेकर के वो झोपड़ी तक, वानप्रस्थ गृहस्थ सब के सब इंक्लूडिंग सन्यासी बड़े गौर से महाराज की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। कुछ कुछ हमारी भी देख रेख महाराज की जिम्मेदारी है। योग के भी जानकार शास्त्री और आयुर्वेद के भी जानकार, तो जो इस तरह का परिपूर्ण होता है, शास्त्र में लिखा है गुरु पद का जो गौरव है वही उसको संभाल सकता है। शापादपि शराधपि शास्त्र भी परशुराम जी के लिए आया है। भगवान ने कहा कि अग्रता शरम धनु पृष्ठता शरम, अग्रता पचुपुरतो वेदा, हाँ अग्रता पुरतो वेदा पृष्ठता शरम धनु उभाभ्याम समर्थोसी शापादपि शराधपि। ये आप लोगों को तो सब हमसे ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन हमको कहने में संतोष हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। आज अभी मैंने हर राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के मंत्री से लेके और संतरी तक सबके सब बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़ोर से गौरव की बात है। जब हमने बताया कि यहाँ हमारे 3 पीढ़ियों को साक्षात्कार हुआ है, हमारे गुरु जी को, उनके गुरुदेव को, इनकी पीढ़ी, जिसके उत्सव के लिए महाराज आए, मैं वही बात बताने के लिए मैं कह रहा था, उसी उत्सव बनाने के लिए महाराज आए। और फिर प्रकृति की यहाँ सभाई है, अगर मोर बोलेंगे। मोर बोल रहे हो गुरु जी? हाँ, सुबह से आपकी स्वागत कर रहा हूँ। तो हम जो है सुबह उठे तो एक साथ सैकड़ों मोरों की यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर उनके बच्चों को खा जाते हैं तो नंबर मक्का, यहाँ पर अत्यंत सुरक्षित है। तुम्हारी हमारी कुटी, जहाँ भी कोई सांप पकड़ा जाता है पकड़ के लाके हमारी कुटियों में छोड़ देते हैं। और कभी उन्होंने हमको कोई कष्ट नहीं, बहुत प्यार ही किया है। एक बार एक अजगर था हमारे पानी से चल कर उसी पर खड़ा हो गया, अजगर के पर खड़ा कर जब हिला तो उसको बगा सिर के ऊपर पे। इतने अच्छे, ये कहा गया है, हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा है कि ऋषियों के आश्रम में जीव परस्पर वैर भूल जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, वो यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। इतने संत यहाँ रह रहे हैं, आप कहीं देखो कुछ समझ। ये एक बहुत पवित्र वातावरण है, इसकी भूमिका हमने बताई। और ऐसे पवित्र वातावरण में मैंने आध्यात्मिक रूप से भी, भक्ति के दृष्टि से, सब दृष्टि से ये महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोगों को इनहेरिट हुआ है, मिला है कि तपस्या उनकी और हम लोग मौज ले रहे हैं। ये भी थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूज्य बाबा यहाँ पर अत्यंत प्रेम से अब हमको अपना रखा है, तो हम जरूर भी गौरव करते हैं। होता ही है, स्वाभाविक है। और वजह की घुटना ऐसे ही मुड़ता है, वैसे भी कुछ नहीं होता, ये इधर ही मुड़ता है। तो महाराज हमको वही प्रसन्नता है कि बकिंघम पैलेस से ले करके वो हमारी कुटियों में झोपड़ी तक, और बल्कि हमारे जो सफाई वाले वो लोग सब बाबा हमारे बिल्कुल तुम्हारे भाई।
तो ये अपनापन ये साधु ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता। दे वो इसलिए दे सकता, वो किसी का नहीं है, इसलिए वो सबका है। हर आदमी का नहीं हमारे हैं, ये हमारे हैं। और ये तो संत सबके होते हैं, सबके हितकारी हैं, सबके प्रिय और सबके हितकारी। वो जो शास्त्रों में लिखा है वो आपके सामने भगवान ने प्रत्यक्ष किया है। अब मैं बहुत कोशिश करके अपने को उनसे प्रसंग में लाता हूँ। हमारे यहाँ पशु की नहीं बनाया जाता है। हम ऋषियों की संतान आर्ष हैं। आर्ष के जो हमारे ऋषियों ने हमको आदेश दिया है कि आहार निद्रा इत्यादि ही नहीं, कुछ उससे अधिक पढ़ो। ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशेषम। तो इसकी प्राप्ति के लिए ये सब मार्ग हैं। अब ये तो चरम तक पहुँचे हुए हैं कि शुरू में अपने संयम और वो सब। आओ महाराज, आओ पधारो। महाराज जी इधर 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 यहाँ चल, ये महाराज जी आपको याद ही कर रहे थे आज तो। वो अब तैयारी करके आए। ले ले आओ, तुलसी वाली माला दे। जय जय श्री राम। ये भी इसी तरह से अपना आश्रम का उत्सव छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। ले ले हमारा लाओ। अच्छा लग रहा है। थोड़ा साइड में नहीं, ये बहुत बढ़िया पृष्ठभूमि बन जाएगी। पृष्ठभूमि है इनके पीछे। ये हम रोज गुरुजी सुबह घृतपान करते हैं ना, फिर वो इम्यूनोग्रेट गोल्ड थोड़ा च्यवनप्राश सुबह सुबह हम ले लेते हैं। दिन में तो फिर हमसे विस्मृति हो जाती है। मैं आपको पहना देता हूँ, आप हमें बेटे फिर तुमको और पहना दूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले रुद्राक्ष माला है। बालिका को आप देंगे? चलो मैं ही दे देता हूँ। आओ बेटा। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारी दूसरी बालिकाओं को दे दो। पहले तुमके लिए ले लो और तुमको तो मैं पहना ही दूंगा। जय श्री कृष्ण। तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि हमको उस तत्व को जानने के लिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से। हम लोगों का गौरव है आज वैष्णवों के जितने द्वार हैं उन सबके आचार्यों के आचार्य हमारे मध्य में सभा को अलंकृत कर रहे हैं, आश्रम को अलंकृत कर रहे हैं। और जैसी इनकी व्यवस्था वैसे व्यवस्था सब वर्ग छोड़ छाड़ के पधारे हैं। हम लोग सौभाग्य है जो प्रातःकाल ऐसे दिव्य महापुरुषों के भजनानंदी कथा का तो ही है, व्याकरण इत्यादि के पक्के पंडित को पढ़ाया है। तो इसलिए हम अधिक कुछ न कह कर खाली ये कहेंगे कि हमको उस प्राप्ति के लिए पहले क्रम से चलना पड़ता है। पहले ब्रह्मचर्य करना है, फिर जो जिनकी अगर उस तरह की प्रवृत्ति है तो गृहस्थ में जाए, और नहीं तो ब्रह्मचारी से ही वानप्रस्थ या सीधे संन्यास में ले सकते हैं। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवर्जेत, उसमें आयु की बात है, लेकिन क्रम यही है। पहले ब्रह्मचारी तैयारी करो, पुष्ट करो अपने आप को अंतर से बाहर से संयम इत्यादि के द्वारा। तो ये आश्रम में मौजूद है। बस हमारे गृहस्थ लोग तो सब बैठे ही हैं। ये परंपरा हम लोग इसलिए किए हैं कि हमको उस परम तत्व की अनुभूति करनी है। उसके लिए हमको क्या आचरण करना है, इन सब का इतना व्याख्यान पूर्वक निर्णय हमको कहीं नहीं मिला। हमने थोड़ा वर्ल्ड रिलीजन भी पढ़ा, सब पढ़ा है इस तरह के। मैंने अब क्या बताया, हसदाबत ये करने जाना है तो क्या मर्यादा है, उसका शास्त्र में प्रमाण है। अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारे अंतः जो मल है वो दूर हो जाते हैं। मल के बाद विक्षेप दूर करने के लिए ये सब योग दर्शन में महाराज आपको शायद जब कभी मो जाएगी तो सुनाते, सब इनको ध्यान करते हैं। तो विक्षेप को निवारण करने के लिए उपासना की जाती है।
जब मल और विक्षेप से निवृत्त हो जाता है साधक, तब गुरुजन उसके आवरण को केवल अपने संकल्प से दूर करते, वाणी से उपदेश देते हैं, लेकिन वास्तव में आवरण भंग अपने संकल्प से केवल गुरु के संकल्प से होता है, और कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं। भगवान भी नहीं कर सकते। चलो नोट कर ले सब, भगवान की ताकत नहीं है। अगर उनको करना है तो गुरु बन के आएंगे, जी सुखदेव बन के आ जाएं, मनुपीठ वाले बन के आ जाएं, जो रामदेव बन के आ जाएं, लेकिन वो देंगे गुरु के रूप में ही। तो वो गुरु कृपा करके अनुग्रह करते हैं। आप लोगों को सौभाग्य है कि बड़े प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे, क्रिया से भी, वाणी से भी, और अपनी चेष्टा और संकल्प। सबसे बड़ी चीज़ संकल्प। और कोई केवल एक्सरसाइज कराता है, और जब कोई संत कराता है तो वो मन से जीव का कल्याण करता है। जो जो उसको देखेंगे वो अपने आप कल्याण होगा ही। अग्नि के पास आओ, सूर्य के पास जाओ तो अनिच्छित भी वो अपने गुण तो प्रकट करता है। अभी हम अनिच्छित तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग नहीं भी इस तरह सावधान हैं उनको ये उपलब्धि होती है। आप विश्वास करो, ये इन संतों के पास ही सामर्थ्य है और कहीं नहीं है। तो हमारा आज गौरव है ये जो हमारे अनुग्रह करने के लिए और अनुदान करके पूज्य द्वाराचार्यों के भी गुरु और योग गुरु तो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, तो उपस्थित हैं। तो अब जब कई बड़े लोग आ जाते हैं तो फिर हमको अब यहाँ से पटाक्षेप करना चाहिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोग जो उपस्थित हैं उनको वंदन अभिनंदन, और जो विज्ञान के माध्यम से जुड़े आप सबके लिए मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा का और संतों का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे और आप अपने आत्म कल्याण के पथिक बन करके अनुभूति करें। इस कामना के साथ इन महापुरुषों को जो सामने बैठे हैं, अधिमंच हैं, उपमंच हैं, और सबको मंगल कामना का वचन कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। अब मैं क्या बोलूं? अब आप 5 मिनट, मैं 11 मिनट। पूज्य महाराज जी की सन्निधि में, आपके आश्रय में हम तो गुरुओं की शरणागति, उनके कृपा अनुग्रह, उनका प्रेम, इसी के ही प्रसाद रूप में जो भी जीवन में पाया है उसको उनकी शरणागति में ही जी रहे हैं। और महाराज जी ने जो एक स्थान की महिमा है, तीर्थ की महिमा है, और कितने कितने महापुरुषों ने जहाँ तप किया है, थोड़े भी अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त में तो योग और योग के जो साधन हैं वो फलीभूत नहीं होते। जब हम एकाग्र चित्त होकर के, स्थिर चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के सहज होते हैं तो सहज रूप से हमारे पिंड में ही स्थित समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सहज ही प्रस्फुटित होने लगती हैं। और जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, शरीर के, इंद्रियों के, चित्त के जो सारे दोष हैं, मल विक्षेप आवरण हैं, वो क्रमशः घटते चले जाते हैं। और योग दर्शन का जो प्रयोजन है, योग के साधनों का भी, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञानदीप्ति ही अविवेक ख्याते है, यह सहज अपने भीतर सत्य घटित होता है। तो पूज्य महर्षि ने कृपा करके जो प्रभात में ही आशीर्वाद दिया है, और वो भी सब ऐसे ही सब प्रकृति के सुरम में, सारे तत्वों के बीच में, इस पूरे तीर्थ क्षेत्र में, रमण रेती धाम में, जहाँ यूँ तो सृष्टि के आदिकाल से न जाने, जो हम कहते हैं कि 1,96,08,53,108
26 वर्षों से जो सतत प्रवाहमान है हमारी संस्कृति की धारा प्रवाह, और उस प्रवाह में हम निरंतर प्रवाहमान होते हुए जो हम हर दिन कहते हैं विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध भक्ति से, अपने शुद्धाचरण से, अपने वेद पथ पर, योग पथ पर, सनातन के शाश्वत साधनों के इस पथ पर आगे बढ़े जा रहे हैं। ये गुरुओं का अनुग्रह हमें प्राप्त है। और आज यहाँ वैसे बैठ कर के ही थोड़ा भी अंतर्मुखी होते हैं तो एक तो सहज इस तीर्थ का जो तीर्थत्व है उससे हम अनुग्रहित उपकृत होते हैं। फिर यहाँ जैसे पीछे महाराज जी पूरे झुंड आ गए, देखो हिरणों के भी गुरु जी आप जो बता रहे थे। हाँ हाँ, बड़े एकाग्र चित्त होकर के सुन भी रहे हैं। इसमें काले भी हैं, इसमें सींग वाले भी हैं, बिना सींग वाले भी हैं, फिर दूसरे भी जीव हैं। तो ये भी अपना अलग ही आनंद है। तो यहाँ प्रकृति का सानिध्य है और हमारी ये राधिका मैया इधर पूरी सज धज के, वैसे तो हमने पूरे अस्तित्व को ही राधा कृष्ण में, लक्ष्मी नारायण का या सीताराम का या शिव शक्ति का, शिव पार्वती का ही, जो अमूर्त है वो परात्पर ब्रह्म तत्व है और जो मूर्त है वो शक्ति स्वरूपा, भगवती स्वरूपा, जो भी हम नाम दें। ऐसे इन सारे हमारे सनातन के शाश्वत सत्यों को आत्मसात करते हुए आज हमने अपना धूना यहीं जमा दिया। ये धूना हवन ही होता था महाराज, तो धूना जमा दिया और धर्म का चिमटा गाड़ दिया। ऐसे बोलते हैं ना, साधु ने आए, धूना जमाया और चिमटा गाड़ दिया। तो ऐसे ये जो हम लोग अग्नि को उपासक तो हैं जी, अग्नि मीले पुरोहितम, प्रथम मंत्री हमारा वेद का अग्नि से प्रारंभ होता है। और अग्नि माने एक तो ये भौतिक अग्नि और उसमें यज्ञाग्नि, सप्त धातु, आयुर्वेद में भी महाराज जी सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि, और वो जागृत होती है प्राणाग्नि। प्राण है अग्नि, प्राण है अग्नि, प्राण है ब्रह्म। प्राण के तो बारे में फिर पूरा अथर्ववेद से लेकर के प्राण है पिता, प्राण है माता, उपनिषदों में प्राण है भ्राता, प्राण है स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणेति, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे, प्राणस्य दम वशे सर्वम त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितम, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश प्रज्ञां च विधेहिना। तो ये महाराज जी जो है विज्ञान में पहले तो वैसे तो योग के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों को हमारे सब ऋषियों ने वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में, श्रीमद् भगवद गीता में, सब अनेक शास्त्रों में, योग वशिष्ठ में, गोरक्ष संहिता में, घेरंड संहिता में, सब दर्शन आदि में बताया ही है। लेकिन अब कहते गुरु जी, एक क्षण के 10 लाखवें हिस्से में जो भी हमारे मन में विचार उठता है, भाव उठता है, वो विचार ब्रेन के न्यूरॉन्स से होकर के हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स तक संप्रेषित हो जाता है। और एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, और एक एक सेल जो आंखों से दृष्टिगोचर भी नहीं होता, उसके 23,000 जीन्स, और एक जीन के अंदर एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स, और उस एक एक जीन के इंट्रा और इंटरनल जो सिग्नलिंग है 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक 1 सेकंड के अंदर उनके अंदर अभिव्यक्त होते हैं। अब स्पंदन, अब वो सारे जो है स्पंदन है, जब हम पवित्र होते हैं तो पवित्र स्पंदन होते हैं, और जब किसी दुर्विचार से घिर जाते हैं तो अपवित्र स्पंदनों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और तमाम तरह के फिर दूसरे उपद्रवों से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए एक एक क्षण की क्षण तत् शिव संकल्पमस्तु, क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। तो ऐसे एक एक क्षण की जो सजगता,
जागरूकता, यो जागार तम ऋचक कामयन्ते, यो जागार तम सामान्ययन्ति, यो जागार तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्येन्यो का उत्तिष्ठता जागृत। तो ये जो जागरूकता है, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पाओ पसार। तो ये जो एक एक क्षण की गहरी जागरूकता, केवल सरफेस पर नहीं, आंतरिक जागरूकता, और उससे पूरा अंदर की जागृति। और ये तो एक क्षण के विचार की बात की। हमने एक दिन अपने साइंटिस्टों से पूछा, गुरुदेव पूज्य हमारे, आज हम दो गुरुओं की सन्निधि में बीच में जो है महापुरुषों के आशीर्वाद से अभिषिक्त हो रहे हैं। इधर हमारे रवासा पीठ वाले, हमारे मलुक पीठ वाले, सब जो हमारे द्वाराचार्यों के आशीर्वाद से आशीषित हमारे पूज्य गुरुदेव और महाराज जी जो है हमारी, ये खास बात है कि हमारे पहाड़ी बाबा जी से लेकर के जितने भी सिद्धों की परंपरा रही है, चाहे हमारे मलुक दास जी महाराज जी रहे हो, चाहे पहाड़ी बाबा जी, दो पहाड़ी बाबा ना, मतलब पहाड़ी बाबा परंपरा में ही है ना सर। हाँ, तो वो एक सिद्ध योगियों के नहीं, महापुरुष थे पहले, अब उनकी जगह जो बैठ रहे हैं वो पहाड़ी बाबा ही कहते हैं। बाबा की पुरुष। तो ऐसे, हाँ, गुरु शिष्य के अब वो हमारे यहाँ तो नाम तो महाराज जी हमारे यहाँ बहुत गुण होते थे। नाम तो जैसे रख दिया गुरु ने जो है। अब हमारे एक साधु हमारे, हम मिले पिछले वाले प्रयागराज के कुंभ में, तो पूज्य अड़गड़ानंद जी महाराज जी से, तो हमने महाराज ये नाम कैसे हो गया? बोला हम सब ऐसे ही बोलते थे, अब गड़बड़ करता रहता है, तो बोला हमारा नाम अड़गड़बड़ करता रहता, बोला अड़गड़ानंद कर दिया। ऐसे खुद ही उन्होंने बताया कि तो ऐसे कभी कभी तो नाम भी बहुत गौण होते थे, लेकिन साधु का जीवन, उनका एक एक क्षण, और उस क्षण में घटित हो रही पिंडगत और ब्रह्मांडगत स्पंदनाओं के साथ, ऊर्जाओं के साथ एकात्म होकर के उस सृष्टि के व्यक्त और व्यक्त गहनतम सत्यों का, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि यहाँ कितने महापुरुषों ने हमारे जो सनातन के शाश्वत सत्य है, योग ध्यान अध्यात्म की गहरी अनुभूतियाँ की, ऐसे इस पवित्र स्थान पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पर होना ही अपने आप में, किसी तीर्थ में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी तीर्थ में आना, वहाँ पर हमारा भौतिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होना, उसी को दर्शन कहा जाता है। किसी तीर्थ का दर्शन, और जब वह श्रद्धा का अतिरेक होता है तब उसमें सारे सत्य फिर अपने आप जीवन में फलीभूत और घटित होने लगते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के पावन सन्निधि में हम कह रहे थे, इधर हमारे पूज्य कार्ष्णी गुरु जी जो हमारे वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता पुराण मानस आदि शास्त्रों में जो हमारे धर्म के सत्य कहे हैं, उन सनातन के शाश्वत सत्यों को जीने वाले, उनका यो एवं वेद स एवं भवति, उनका विग्रहवान रूप होकर के हमारे जो सदा सन्मुख रहते हैं। और हम सब सन्यासी बालकों पर अब लगभग आज हमारे, मैं तो देखता हूँ 99% हम जो भी इस अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन सब के बड़े के रूप में, गुरु के रूप में, भगवान के ही विग्रहवान रूप हो करके, और हम सबको इस अपने आशीषों से आशीषित करके इस सन्यास के मार्ग पर बढ़ा रहे हैं। उनके अनुग्रह से हम सब अनुग्रहित हैं, आशीषित हैं, अपलावित हैं। और जैसे हम कह रहे थे, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी और पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से फिर दूसरा भी जो उत्तरदायित्व मिला, वो रहवासा पीठ, वो भी सिद्धों की पीठ, इधर भी सिद्धों की पीठ। और इधर जो है एक सन्यास के मार्ग पर चलने वाला एक अकिंचन
एक सन्यासी जो उत्तरदायित्व मिला उसको भगवान का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह स्वीकार करके और जीने वाले एक ऐसे परम तपस्वी, परम योगी, एक ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जो हमारे शास्त्र में सन्यासी के। महाराज जी, हमने पहले तो वेदों का ही अभ्यास ज़्यादा किया व्याकरण शास्त्र के बाद, फिर हमने मानस का भी अभ्यास आप गुरुओं से जब सुना तब हम मानस का भी अभ्यास करने लगे पूज्य गुरु जी। तो अब उसमें हमने जो संतों की पूरा और धर्म के अब जो हमारे एक संत है ना, इतने गुण जामे जो संत, पूज्य महाराज जी से हमने ये गीत सुना, भजन सुना महाराज जी, इतने गुण जामे सो संत। हम महाराज जी के भजन हम भी गाते हैं, हमने परंपरा से तो अभ्यास किया नहीं, लेकिन महाराज संतों को सुन के हम गा लेते हैं, तो हम संत चरण सेवी हैं। तो फिर जो मानस में पूज्य महाराज जी संत जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम और नारद के संवाद में जो संत की गुणों के संदर्भ में चौपाइयाँ लिखी महाराज जी, उसमें कुछ शेष ही नहीं रहा। वैसा जी ले कोई तो उसमें कुछ शेष ही नहीं रहता है फिर। और ऐसे ही फिर हमने वो जो है काक भुसुंडी जी का और गरुड़ जी का जो संवाद पढ़ा, उसमें तो महाराज फिर सारा आयुर्वेद ही आ गया उसमें। मोह सकल व्याधिन कर मूला तेन ते पुनः उपजई बहुसूला। और फिर सारे फिर रोग बताए, वात पित्त कफ त्रिदोष, और फिर उन त्रिदोषों से उत्पन्न सारे शारीरिक और मानसिक सन्निपात आदि सब रोग। और राम कृपा नाशई सब रोगा, जो भांति बनई संजोगा, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, और अनुपान श्रद्धामति पूरी, और विमुख राम सुख पावन कोई। तो माने औषधि और परम औषधि, और उसके सेवन से जीवन के सारे रोग दुख और सारा दारिद्र्य, दैहिक दारिद्र्य नहीं, आर्थिक दारिद्र्य नहीं, सब प्रकार का दारिद्र्य। अच्छा, दरिद्रता को दूर करने का उपाय भी गजब बताया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और फिर दरिद्रता दूर कैसे होगी? बोले संतों की सन्निधि से दूर होगी। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिल गए तो दरिद्रता भी दूर होगी और सुख समृद्धि भी मिलेगी। तो ऐसे सब संवाद आदि, फिर नवधा भक्ति हो और तमाम। तो हम महाराज अब जो है हम मानस भी पढ़ने लगे तो लगा ये मानस पढ़े बिना तो मानस की शुद्धि ये तो बड़ा कलयुग काल में असंभव है। तो मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जिस तरह से पूरे शास्त्रों का सार कहा है साधारण लोक भाषा में, और इतने प्रकांड विद्वान होकर के जो है जब ये हम ऐसे शिवार्चन करने लगे, तब हमने जब ये रुद्राष्टकम पढ़ा, हाँ सुनाए महाराज जी, जरूर। हाँ फिर महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। चलो बच्चों गाओ हमारे साथ। तो हम रोज महाराज जी 3 बजे उठ करके, अब कभी कभी अपवाद हो जाता है, अब आए ही 2 बजे तो फिर 3 बजे उठना थोड़ा शरीर के साथ थोड़ा वो हो जाएगा अतिक्रमण हो जाएगा। तो लगभग 3 बजे उठ के हम एक प्रथम शिवार्चन करते हैं, और फिर जो है आप गुरुओं के आशीर्वाद से फिर अपना सेवा शुरू कर देते हैं। तो हम शिवार्चन मंगलाचरण करते, फिर पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद पाएंगे। हमारे पूज्य महाराज जी को तो हमने ऐसे ही उठा लाए बस। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं
गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने तो मंगलाचरण किया थोड़ा, भगवान शिव की स्तुति और जो भी हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, करते करते वो हमारे जीवन में घटित हो जाए, ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से घटित होगा। ये भी पूज्य महाराज जी आप भी आशीर्वाद दे करके सबको। प्रभात में आज ये भी अध्यात्म योग हो गया है पूरा, तो आप आशीर्वादों से आप भी अनुग्रहित करें हमारे पूज्य मलोक पीठाधीश्वर जी। और आप महाराज जी, हमने आपसे प्रार्थना की तो हम कहते हैं कि महाराज जी जब आपके पास 5-10 दिन का समय हो तो हमको सेवा का सौभाग्य दे दिया करो। तो पूज्य महाराज जी ने हमारी विनती स्वीकार कर ली। तो अभी लेकिन ये निरंतर करते रहना महाराज। तो पूज्य महाराज मैंने आज सौभाग्य एक ही दिन में तीन दिन का आशीर्वाद देने वाले हैं। अभी दे दिया, दोपहर समय फिर सायंकाल शाम फिर, तो ये कहाँ दुर्लभ पता नहीं। अभी सब गुरुओं की कृपा है, उनके नाम पर दर्ज करते। तो अब कोई शिकायत नहीं कर सकता कि बाबा और महाराज जी आप लोग एक दिन के लिए आए। एक दिन में 3 दिन की बोलते ये भगवान ने सामर्थ्य दी लोग का। तो ये ध्यान रखना, सब लोग आज जल्दी आ जाना होगी, शाम को भी, और हम भी आ जाएंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे
रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे सदगुरु प्यारे हम हैं सदगुरु प्यारे आज के। योग बिहारी को भी याद कर लो, आज योग बिहारी को भी याद। ठाकुर हमरे योग बिहारी हम हैं योग बिहारी। ठाकुर हमरे योग बिहारी हम हैं योग बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहार हम हैं रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री गुरु कार्ष्णि गोपाल जयंती महामहोत्सव की जय। जय जयकार कर दिया। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री योग ऋषि जी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी के युगल श्री चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर उनकी आराध्या उपास्या सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हैं। रमण रेती की रज को बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस रज में साक्षात परब्रह्म परमात्मा लौटते रहते हैं उस रज को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसा यासाम हरिकथोद्भूत पुनाति भुवनत्रयम्। उस पवित्र रज को प्रणाम करते हैं एवं हम सबके पूज्य सद्गुरुदेव श्री महाराज जी के युगल चरणों में जिनकी कृपा करुणा भरी छत्र छाया में हम सब बालक अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में जिनकी कृपा से रमण रेती में आना और यहाँ कुछ काल कुछ क्षण निवास करना जिनकी कृपा करुणा से ही संभव है, ऐसे परम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। संपूर्ण विश्व में योग की अलख जिन्होंने जगाई है और ऐसा समझे महाराज जी, कई बार मन में ऐसा आता है कि भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, सब कुछ भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं। समग्र गुणों को एक साथ धरती पर प्रकाशित होना होता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं रमण बिहारी अवध बिहारी के रूप में, किंतु उनके गुणों में उनके धर्म का एक एक अंग प्रकट होना होता है तो किसी एक एक महापुरुष के माध्यम से प्रकट हो जाता है। तो भगवान का जो भगवान की कमी को पूरी करते हैं। आप बताओ वही बात जी, जो भगवान नहीं कर सकते वो संत कर सकते हाँ है। भगवान में कमी बिल्कुल सही है।
जिसको भगवान ने पवित्र करने के लिए आपके पीछे पीछे भगवान इसीलिए तो चलते हैं कि पूजे। महाराज ने बड़े अच्छे व्याख्या करके बताई थी आखिर कौन सा ऐसा पातक है जिसको दूर करने के लिए आते, तो प्रमाणिक बात कही थी, हम बड़े प्रसन्न हुए थे। जी। नोट कर रखिए, ये कोई संत ही कह सकता है। जय हो। तो समग्र धर्म को, समस्त सद्गुणों को एक साथ अभिव्यक्त होना होता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन कई बार भगवान बार बार कितने बार अवतार लें, तो तदात्मानम सृजाम्य हम। तो दास को कई बार ऐसा लगता है महाराज जी, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। वाह वाह वाह। तो तदात्मानम सृजाम्य हम का अर्थ है अपने आत्मस्वरूप संतों को प्रकट करता हूँ। अद्भुत। आत्मस्वरूप संत जब प्रकट होते हैं तो धर्म का एक एक अंग उनके द्वारा समाज में प्रतिष्ठित होता है, स्थापित होता है। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए लगता है भगवान ने स्वामी श्री रामदेव जी का वर्ण कर लिया है। योग ने योग को भेज दिया कि आप अपनी माला स्वामी श्री रामदेव जी के कंठ में धारण करावें। और ये बात निश्चित है, बिना भगवत संकल्प के थोड़े समय में इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी क्रांति बिना भगवत संकल्प के संभव नहीं है। तो ये भगवान का अनुग्रह है। बस बात इतनी सी है, उद्धव जी महाराज और विदुर जी का जब मिलन हुआ महाराज जी, उस समय उद्धव जी ने जो बात कही वो दास को बहुत प्रिय लगती है। उद्धव जी ने कहा, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितराम अपि ये संबसंतो न हरिम विदुर मीना इवोडुपम। ये निश्चित ही संसार भाग्यहीन है। भाग्यहीन क्यों है? बोले इसलिए भाग्यहीन है कि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे भगवान स्वयं इस धरती पर प्रकट हुए और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 125 वर्ष तक विराजे, फिर भी ये मनुष्य लोग उनका लाभ नहीं ले सके। इसलिए संसार भाग्यहीन है। तो ले चलो, वो तो कोई अब सबके अलग अलग प्रारब्ध हैं, सब मिल भी न पाए होंगे। तो जो निरंतर निकट रहते वे तो भाग्यशाली हैं। कहते नहीं यदवो नितराम अपि, यदुवंशी और अधिक भाग्यहीन है। क्यों? ये संबसंता, वो तो साथ ही रहते थे। कोई कहता था हमारे भतीजे हैं, कोई कहता था हमारे पोता हैं, कोई कहता था हमारे बेटा है, कोई कहता था हमारे भाई हैं, कोई कहता था हमारे अमुक हैं तमुक हैं। नाते रिश्तों में पड़ के रह गए, श्री कृष्ण को पहचान न सके। ये संवसंतो न विदुहु हरिम न विदुहु, श्री कृष्ण को नहीं पहचान सके। उदाहरण महाराज जी देते हैं, मीनाह उडुपम इव। जैसे मछलियां चंद्रमा को, इसके 2 आशय गुरुजनों से हमने सुने। एक तो पौराणिक आख्यान के अनुसार समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति है और चंद्रमा में अमृत प्रतिष्ठित है। तो यदि मछलियों ने न जाने कितने काल तक चंद्रमा समुद्र में ही रहा होगा, क्षीर सिंधु में, तो मछलियां उसका संग कर लेती, अमृत का आस्वादन कर लेती तो अमर हो जाती, धीवरों के भय से मुक्त हो जाती। लेकिन वे लाभ न ले सकी। दूसरा भाव ये है कि पूर्ण चंद्र जब समुद्र में प्रकाशित होता है, उसका प्रतिबिंब, तो मछलियां परस्पर मीमांसा करती हैं कि ये चमकता हुआ कौन सा प्राणी है। तो वे बार बार उसके निकट जाती हैं और जल के क्षुब्ध होने से, तरंगायित होने से वो अस्पष्ट हो जाती है जो प्रतिबिंब की छाया है। तो कई बार इस प्रकार का विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंचती हैं कि जैसे हम जल के प्राणी हैं, ऐसे यह भी कोई जल का ही विचित्र जीव है जो हमारे निकट पहुंचने से तिरोहित हो जाता है। तो वस्तुतः
आकाशचारी चंद्रमा जल का जीव नहीं हो सकता, ऐसे ही मनुष्याकार में पधारने के बाद भी भगवान मनुष्य नहीं हो सकते। इस बात को लोग समझ नहीं पाए। और महाराज जी सच्ची बात यह है कि भगवान ने मनुष्य के आकार में दिखने पर भी गुरु तत्व को भी साक्षात अपना ही स्वरूप कहा। माम इव आचार्यम विजानीयात नहीं कहा, माम एव आचार्यम विजानीयात। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। नावमन्येत करहिचित का अर्थ है वे कथनचित ऐसा कुछ व्यवहार करने लगें जो हमारी समझ के परे हो, चाहे वह व्यवहार अनुकूल से अनुकूल हो, कथनचित प्रतिकूल से भी प्रतिकूल व्यवहार क्यों न हो, तो भी उनकी अवमानना मत करना। कहते क्या करें, हमारी दृष्टि गुण दोषमयी है और बार बार हमें संसार के दोष ही दिखते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये दोष इसलिए दिख रहे हैं कि तुमने गुरु तत्व में मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि कर रखी है। मनुष्य की बुद्धि जब तक रखोगे तब तक गुण दोष से ऊपर उठ नहीं सकोगे। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। मर्त्य बुद्धि उनमें न रखें क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। तो वस्तुतः गुरु रूप में भगवान ही आते हैं, पर क्या हम भगवान को पहचान पाते हैं? अभी महाराज जी ने आरंभ में कहा था कि अमुक रूप में आते हैं। महाराज जी आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा ऐसी है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जब वे अंतर्धान हो गए तो उनके शिष्य जो थे विठल विपुल जी, उन्होंने रुदन आरंभ किया तो रोना बंद ही नहीं किया, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जिस जगत में मेरे गुरुदेव का मंगलमय विग्रह का दर्शन नहीं हो रहा है, उस जगत को अब हमें देखने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों पर पट्टी बांध लिया। बड़े प्रेमी थे, अनुरागी थे। 7 दिन हो गए महाराज जी रुदन करते करते। तो अंत में वृंदावन के महान संतों ने निश्चय किया कि एक बहुत बड़ी विभूति कहीं हम लोगों के मध्य से सहसा न चली जाए। तो फिर आग्रह किया। तब कैसे इनको समाधान मिले? बोले ठाकुर जी श्री जी यदि आ जाए और कह दें कि लो मेरा दर्शन करो, तब पट्टी खोल सकते हैं। तो महाराज जी साक्षात श्री बिहारिणी बिहारी जी, रमण बिहारिणी बिहारी जी आ गए संतों के पुकारने पर और कहा कि विठल विपुल जी पट्टी खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पूज्य गुरुदेव आपकी गोदी, गुरुदेव की गोदी में आप हैं कि नहीं? गुरुदेव बोले नहीं, वो तो मेरे नित्य निकुंज में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो बोले ऐसे कुंज बिहारी की हमारी कोई जान पहचान नहीं है जो गुरुजी के बिना आए हैं, क्योंकि हमारे बिहारिणी बिहारी वही हैं जो स्वामी श्री हरदास जी की गोद में खेलते हैं। तो पट्टी खोलेंगे नहीं तो आपका भी दर्शन हमको नहीं करना है। तब कहा कि आप देखो तुम्हारे गुरुजी की ही गोद में हम विलास कर रहे हैं। तो महाराज जी स्वामी हरदास जी प्रकट हो गए और उनकी दक्षिण जंघा पर रमण बिहारी बैठे हैं, वाम जंघा पर राधा रमण बिहारिणी बैठी हैं और गोद में निधि को समेट करके वो बैठे हैं। इस प्रकार की प्राचीन छवि भी प्रसिद्ध है विठल विपुल जी के लिए, जिस छवि का दर्शन दिया। इसका आशय है कि जब इस प्रकार की महिमा की भगवान का भी दर्शन, बिना सदगुरु के भगवान का दर्शन भी नहीं करना तो बड़े दुख की बात है। फिर भी हम लोग कहते हैं हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। ये हमारी श्रद्धा की न्यूनता का परिणाम है। नहीं तो पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया, रमण बिहारी जी का साक्षात दर्शन हो गया। रमण बिहारी जी इनसे भिन्न थोड़े ही हैं। यही बात है। तो बड़ी कृपा आज का मंगलमय प्रभात की इसी
क्षेत्र में रसखान ने साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन किया। देखो दुरो यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, यहीं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरी कचोटी, या छवि को रसखान बिलोकत बारही काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हैं, यवन कुल में उत्पन्न रसखान ने इसी स्थल पर, और हमने तो महाराज जी सुना है कि किसी किसी को आज भी उनकी अनुभूति हो जाती है रसखान जी की। और जब से सड़क बनी है, हाँ, तो उन्हें वहाँ से प्रकाश यमुना जी तक जाता रहा। प्रकाश यमुना जी तक जाता रहा। अब सड़क वड़क बन गई तब को, अब हम शायद हमारी दृष्टि बन गई है, जो भी उनकी इच्छा है। तो ऐसे पवित्र स्थल में बैठना ही अपने आप में परिपूर्ण योग है। ये ठीक है। क्योंकि यहाँ बैठते ही योग का अर्थ है मिलन। तो वस्तुतः भगवत तत्व की अनुभूति यहाँ बैठने मात्र से हो जाती है। और महाराज जी ने कितने अद्भुत स्थल का चयन किया, जहाँ कृष्ण सार मृग हो, वही जब तक धर्माचरण के योग्य भूमि मानी जाती है। और यहाँ कितनी संख्या में कृष्ण सार मृग हैं, कोई गणना नहीं है। सामने प्रसन्न होकर के ये दर्शन दे रही है भगवती, और अश्व दर्शन हो रहा है ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का, वेदज्ञ वेद पाठी पवित्र ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है। ऐसे इस पवित्र स्थल में थोड़ी देर बैठना ही। ये नारद टीला है, ये नारद टीला है। यहाँ भी रास्ते में हरिहर टीला वहाँ बगल में है। वाह। राजा अस्करण की होली, वो ये सब टीला इन महापुरुषों की अनुभूति के स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है जी। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य श्री महाराज जी को, योग ऋषि जी को, सबको वंदन करते हुए वाणी को विराम। श्री रमण बिहारी लाल की। करिए दो थोड़ा आसन, नहीं तो फिर वो लोग शिकायत करेंगे कि बाबा लोग आके घेर लिए और बाबा का नाटक हमारा रुक गया। क्या समय हो गया भाई? हाँ, तभी तो प्राणायाम का ही नाटक। बस वही कर लो, मैं भी आसन अब महाराज जी आए तो थोड़ी देर के लिए, तो हमने महाराज जी को यहीं बांध लिया। तो थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव का आदेश है। अवातवाही भेषजम विवातवाही द्रपाह त्वम हे विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ऐसे प्राणों का आधान भगवान और भगवती के शक्ति के रूप में ही अपने पूरे अस्तित्व में करते हुए, हम जब प्राण के साथ और प्रणव के साथ एकात्म होकर के भस्त्री का और कपाल भाति हमारे श्रद्धेय पूज्य काशी गुरु जी, और जिनके संदर्भ में हम कह रहे थे हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे महापुरुष जिनको सर्वशास्त्रों का बोध और उसकी अनुभूति, ऐसे हमारे पूज्य रवासा धाम और मलुक पीठ के अधिपति हमारे पूज्य महाराज श्री
अच्छा, दोनों हमारे महापुरुष नित्य योगाभ्यास भी करते हैं, तो हमारे लिए कई रूपों में प्रेरणा, ज्ञान के रूप में भी, भक्ति के रूप में भी, पुरुषार्थ के रूप में भी, योग कर्म योग के रूप में भी, और जो श्रीमद् भगवत गीता के 18 योग कहे हैं, उस योग को करने वाले और जीने वाले। पूज्य काशी गुरु जी तो हमारे जन्म के पहले से योग कर रहे और पूज्य महाराज जी बाल्यकाल से ही आसन, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान आदि का अभ्यास सहज रूप से करते रहे। कोई एक जीव का एक प्रारब्ध होता है, किसी एक महापुरुष का, जो ऋषि आत्माएं होते हैं तो जन्म से ही योगी होते हैं। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध, ये हमारी परंपरा रही है। अब पूज्य महाराज जी भी नित्य योगाभ्यास करते हैं। आपने कल लगा दिया। लगा दिया। हमने प्रतिज्ञा करवाई महाराज जी से, अच्छा, दक्षिणा ली हमने। वाह। कि आप हमारी झोली में आधा घंटा योग की दक्षिणा डाल दो। तो महाराज जी ने हमको अनुग्रहित कर दिया। और उससे महाराज जी का आरोग्य भी बहुत अच्छा हो। बीच में महाराज श्री के प्रति प्रीति रखने वाले, आप जैसे महापुरुष और श्रद्धा रखने वाले सभी भक्त थोड़े चिंतित रहते थे। तो अब महाराज जी के आरोग्य के अच्छा होने से सबको भी बड़ा आत्मसंतोष है। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लेते हैं। पीछे हमारे पंछी भी अनुलोम विलोम करते करते पहुंच गए। उनके बीच में हिरण भी, जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, पूरा एक प्रकृति की पूर्ण सन्निधि। और इधर हमारी राधा माता भी निरंतर जो है अपना भस्त्रिका कपाल भाती वो भी किए ही जा रही। अच्छा, इनमें दोनों एक साथ गति भी है महाराज जी, स्थिरता भी है। माने एक स्थान पर पूर्ण स्थिर होकर के और पूर्ण गतिशील भी रहती है। बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है। कहते हैं तुम्हारे दरवाजे हाथी झूमे। झूमे। और बड़ी शांत प्रकृति के हमारे। भगवान के सामने घोड़े भी लाए जाती है, ये भी अपने अश्व का तो बड़ा महिमा अपने शास्त्र। हाँ जी महाराज। दर्शन दे। तो उधर अश्व का, उधर उष्ट्र का, जय। और इधर हमारी राधिका मैया भी। और पूर्ण प्रशांत भाव से इनके जो, जिन्होंने इनको थोड़ा ट्रेनिंग भी दी है, ये जो है इनको तीसरी पीढ़ी है यहाँ। ओ ये तीसरी पीढ़ी। इनको चमर देते हैं तो इसको भी अच्छे से बुहारते देना, दोबारा से चमर देना। ये आपकी तरफ उन्मुख हो गया। ये चमर को कितने अच्छे से पकड़ती है आगे से। और बहुत सूक्ष्म संकेतों को समझती।
वो प्रणव उच्चारण करेगी अब लगता है, हाँ प्रणव करेगी। चल सुना दे भाई जाते जाते। अच्छा बैठ के नमस्कार कर रही है, ये प्रणाम है आपको। ये तरह झुक के प्रणाम किया जाता है आप लोगों को। सुना दे भाई ओंकार अब भगवती। उसका मन होगा। बुलाओ, ओमकार बोल। हाँ जोर से। अच्छा ये बस बहुत अलग अलग। सप्त स्वर में जो निषाद स्वर है हाँ उसकी उत्पत्ति इसी से मानी गई है। निशान आया, उदाहरण में आया। आपने स्मरण करा दिया। गज जो है निषाद स्वर का उच्चारण करता है। हो नी एक उदाहरण है क्या, गजराज का ये है उस्ताद स्वर का। एक और किसी जीव का ही शायद वो स्वर होता है। उदाहरण देते हैं स्वर का। तो आज थोड़ा प्राणायाम का भी अभ्यास हो गया। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब थोड़ा ध्यान का अभ्यास करके भोर के आस्था के अनुष्ठान को विराम देते हैं। आज अध्यात्म योग हो गया पूरा। और ऐसे हर पल जिनका चित्त सजग है, तो जैसे हम कह रहे थे, एक सेल, एक पिंड और एक ब्रह्मांड के बराबर ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किए हुए है। योग से अपनी उस प्रसुप्त ऊर्जा का, प्रसुप्त सामर्थ्य का हमें बोध और उसकी अनुभूति होते होते फिर हम एक ऐसी भाव चेतना में प्रविष्ट हो जाते हैं जिससे कि हम योग के जिन परम तत्वों का, परम सत्यों का अभ्यास, उनकी अनुभूति हमारे पूर्वज ऋषिशिकाओं ने की, जिसके लिए पूज्य काशीनाथ गुरु जी प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि हम उन ऋषियों के ही वंशधर हैं, उन ऋषिशिकाओं की ही संतति हैं, हम अमृत की संतति हैं। और उसके साथ हम धीरे धीरे एकात्म होते हुए व्याधियों से मुक्त होना तो बहुत साधारण सा परिणाम है योग का। व्याधिस्त्यार संसप्रमादालस्य वृत्तिभ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्त्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। और फिर हम पूरे अंतर्मुखी होकर भ्रामरी उद्गीत करते हुए आए, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, भगवान के साथ एकात्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे कम से कम 3-5 बार लंबा गहरा श्वास भर के उद्गीत और
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से ध्यान में अपने आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के प्राणों का भीतर गहरा आदान करके फिर प्राणोद्घोष के साथ मौन होकर के बाह्यभ्यंतर संवृत्तरदे सकाल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। जितना प्राण की गति सूक्ष्म होती जाती है, प्रणव और प्रणव सहित गायत्री महामृत्युंजय आदि मंत्रोपासना अथवा अपने अपने इष्ट की उपासना, रामोपासना, कृष्णोपासना, हनुमत उपासना, शिवोपासना के साथ राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान हनुमान जी का, भगवान शिव का, भगवती का ध्यान करते हुए पिंड में, ब्रह्मांड में एक ही भगवान और भगवती का तत्व है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वर। ऐसे धीरे धीरे हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए, सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही परात्पर ब्रह्म तत्व है और उनकी ही अभिव्यक्त शक्ति भगवती शक्ति है। ऐसे जो राधा कृष्ण के रूप में, सीताराम के रूप में शिव शक्ति, उमा महेश्वर के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में इस उपासना तत्व को हर पल जीते हैं, वो जीव सब रोगों से, सब दुखों से, सब प्रकार के अभावों से, दारिद्र्य से मुक्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसे इस पूर्ण ध्यान की स्थिति में, पूर्ण संतोष की स्थिति में, पूर्ण एकाग्रता में, इस पूर्ण भाव समाधि में एक क्षण में भी संकल्प मात्र से ध्यान हो जाता है। संकल्प सिद्धि कहो, संकल्प समाधि कहो, भाव समाधि कहो। और उस भाव समाधि से हमारा शरीर, इंद्रिया, मन जब परिशुद्ध हो जाते हैं, तब फिर जीवन हमारा पूरा परिष्कृत हो जाता है। इस जीवन का परिष्कार का ही संस्कार योग है। ऐसे मौन ध्यान करते हुए
अष्ट चक्रों में ध्यान अष्टा चक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हृण्यः कोशस्वर्गो ज्योतिषा। और कोई भी यथाभिमध्यानाद व कोई भी कालंबन लिया, जैसे अब यहाँ इस पवित्र महातीर्थ में हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे हमारे दोनों ही सद्गुरुओं ने हमको बताया कि यहाँ उपस्थिति मात्र से, यहाँ होने मात्र से ही सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान घटित होता है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा। सारा ब्रह्मांड व्यक्त अव्यक्त रूप में, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उसी भगवान की स्तुति कर रहा है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, सारा विश्व ही इस भगवान की उपासना है, वंदना कर रहा है, उसी की भक्ति कर रहा है। ये सारा ब्रह्मांड, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियाँ, ये सारे गृहगह्वर, सारा जड़ चेतन रूप जीव जगत, वैसे कोई भी यहाँ पर जड़ नहीं है, सब कुछ उस परम चैतन्य से ओतप्रोत है। लेकिन एक स्थूल दृष्टि से ऐसा जड़ चेतन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ये पंछियों का कलरव और ये सारे सब प्रकार की ध्वनियों में एक ही ब्रह्म प्रतिध्वनित है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सिया राममय सब जगह जाने की जो उपासना योग काल में, उपासना काल में, उपासना काल का योग कहो, व्यवहार काल के योग में भी जब ये योग ऐसे जब घटित फलित होता है, तब हमारे जीवन में सहज योग, सहज समाधि घटित होती है। गुरु अनुग्रह से हम सबको ऐसे ही सहज योग, सहज समाधि का दर्शन हो, हमारे जीवन में सहज योग, सहज समाधि घटित हो। ऐसे भगवत चरणों में प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों पर उठाते हैं आज के अनुष्ठान को। अभी भोर में प्रतिदिन क्रियात्मक योग हम ज़्यादा करते हैं, आज ध्यानात्मक योग अधिक संपन्न हो गया। नीचे भी योग हो रहा है, ऊपर जो है हमारे हनुमान जी महाराज जी भी अपना अपना योग जो है कुछ चांचल्य छोड़ के बैठे हैं, आश्चर्य। हाँ, ओ महाराज जी ये अपने अपने सहज प्रवाह में है। तो ये पूरे आनंद का की अनुभूति दर्शन करा दिया आप महापुरुषों ने। और थोड़ा शाल देते पूज्य महाराज जी बच्चों के लिए अब जब हम वहाँ प्रस्थान करने लगे तो हमारे गिरीश जी ने बताया कि पतंजलि गुरुकुलम से यहाँ पर अच्छा उधर से रमन रेती में महाराज जी उधर हमारा स्वान योग भी हो रहा उधर। हाँ, वो भी लोटपोट हो रहा है, लोटपोट हो रहे, ओतप्रोत हो करके। हाँ बेटा, देव शक्ति जी आप आ जाओ, आप भी आओ, देवामृता जी सब थोड़े आप आगे जाओ गुरु। नहीं मैं कर दूंगा, हम लोग आगे देखो माता पिता का प्रसाद मिला, ये कपूर उठा दो। ये भी बहुत खुशी है। ये देखने में छोटी सी लगती है गुरु जी, बहुत सेवा करती है। भाई और आप सौभाग्य से दो बहनें हैं गुरु जी, एक का नाम देव शक्ति है, वाह एक का नाम देवांशी है। वाह, उसने भी लगभग 20-25 शास्त्र कंठस्थ किए हैं। और ये बच्चे क्या क्या शास्त्र स्मरण करके आए। सफेद देना पड़ेगा ना, सफेद लाए। अच्छा अभी सफेद भिजवा देंगे। हाँ इनको गेरू नहीं देना बच्चों को। ना, तो अभी क्या समय हो गया? अभी 8:10 ओ तो नहीं आज तो अभी शुरू करें यार, आप जाते हैं फिर आप
8:30 बजे आएंगे, एक आशीर्वाद जैसे दे के बजे को चले जाएंगे, जितने बजे को आशीर्वाद दे करके ही चले। अभी तो 8:30 बजे, अभी जाने वाले थे 8:30 बजे आ जाए। आ जाएंगे। तो अभी के अनुष्ठान को यहीं पर विराम दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने संत कुटीर में आकर के महाराज जी हमको बहुत अनुग्रहित किया। वहाँ संत कुटीर में हमको अपना सन्निधि दे करके बहुत उपकृत भी किया, और सब पूज्य सन्यासियों को और बालकों को भी खूब आशीर्वाद दिया, शास्त्र बोध के लिए भी। और क्योंकि अपने सारे पाठ्यक्रम में गुरुदेव, पतंजलि गुरुकुलम का जो पाठ्यक्रम है, नहीं तो क्या हो गया था आजकल स्कूलों के पाठ्यक्रम में, और फिर जो मान्यता के चक्कर में परीक्षा की मान्यता नहीं होगी तो उसमें शास्त्र छूट गए थे। तो सब शास्त्रों का समावेश पतंजलि गुरुकुलम के पाठ्यक्रम में ही कर दिया भारतीय शिक्षा बोर्ड में। ऐसा होने से तो शास्त्र का, क्योंकि परीक्षा में उसके अंक नहीं जुड़ते तो फिर उसके प्रति पूर्ण जागृति नहीं आती। तो यहाँ हाँ, तुम भी 2-4 आसन कर लो। ये बच्चा बहुत देर से, हाँ, ये अपना कार्षणी परंपरा से जुड़ा हुआ बालक है, हर्षवर्धन शर्मा, बड़ा अच्छा अभ्यास करता है। ये सोच रहा था हम तो बहुत देर से बैठे हुए, इसको अवसर ही नहीं मिला था। वृश्चिका हाँ हाँ, वृश्चिकासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, फिर जो है शिर वृश्चिकासन, फिर आकंठ वृश्चिकासन, नीचे कंठ के नीचे ले आओ बेटा। हाँ, तो ऐसे हाँ 7 हाँ, करो करो, अब भी करो। ये बेटियां भी, छोटे बच्चे भी और बड़ी बेटियां भी सब योग भी पूरा करते हैं गुरुदेव, और शास्त्राभ्यास भी पूरा करती है। और आपको कुछ करना है क्या? वाह वाह, प्रयास की बात है। ये रात, ये हटा लो बेटा। तो ये रात भर से तैयारी करके बैठे हैं गुरुजी, वाह, हर्षवर्धन जी भी, कि गुरुजी आएंगे तो हम अपना योग का प्रदर्शन करेंगे। तो एक बार सबका अभिनंदन है। तो ऐसे अपने तन मन जीवन को सब साधते चले। ये गर्भासन कर दिया महाराज जी, देखो। हाँ हाँ, अब तो बैठे बैठे ही कर लो बेटे, अब तुम्हारी योग की ड्रेस नहीं है ना। लेकिन देखो गुरुजी ऐसे पैर उठाते हैं, ऐसे ले जाते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं शरीर। तो प्रवीर देव जी महाराज, अब आप राधिका जी को कदली फल खिलाओ। ले आओ। गुरुजी हाथ लगा दो आप। यही बुला लेते हैं। कहाँ से आएंगी? ले आ राधा, ए बेटियों, उठ जाओ एक बार। तुम भी खिला, ले इस बालक को भी आशीर्वाद दो गुरु। ले बेटा। मैं आ जा रहा है। अब बेटे नहीं खिला। हर्षवर्धन, आप उधर आ जाओ बेटा, फिर आपको आशीर्वाद। आओ बेटा। अब हो गया तेरा चमत्कार। ले खा पी ले। चलो रहो। ले। हाँ, ले। अच्छा, एक भी नीचे नहीं करता। बड़ा पकड़ जबरदस्त है। हर्षवर्धन इधर आओ बेटा। नहीं हर्षवर्धन को भी हाँ, नहीं करो। हर्षवर्धन को वहाँ से दे दो। हर्षवर्धन को करे बात अभी में अभी देंगे। दे रहे हैं। लेकिन चलो फिर सन्यासी को, ले। अब बेटा थोड़ा दूर हो जा बेटा। हाँ, लेकिन आपको नहीं तो उठा के सिर पे बैठा देंगे। ले आप लोग चक्कू कर दो तो घोड़े को बुला लो। ऐसे दे। हाँ चल। तो इसमें इसी में ले लेते महाराज जी अस्सियों को तो। हाँ आगे ही ये निशाना बड़ा जबरदस्त है। हो एक साथ श्रेयसी केन त्रिपते
मुंह में भरा। अच्छा रखा है तो अपने आप नहीं उठा रही। चलो अब घोड़े के ले आ बेटा, इनको ले जाओ। घोड़े को मैं दिखाऊं कैसे खिलाना है। हाँ है यहाँ की गई हाँ मर्जी है, गल। घोड़े को बुला दो, आराम से ले जाओ। ले आ। थोड़ी सी ले आ जगह बेटा। घूम गए तो। ले आ। हाँ? थोड़ी सी जगह में तो घूम जाता। अच्छा वो बड़े बोलने लगा। विवेकशील होते हैं हाथी। लेकिन ये पुष्ट हाथी नहीं समझ हाँ। नहीं तो कृष्णकाय हो जाते हैं जो लोग ऐसे पालते हैं। यहाँ रमन बिहारी जी खाया करता है। और इतना ऊंचा है, लगभग 8.5 फुट की है। 8.5। आओ जी गुरु जी। पहले मैं दिखा दूं फिर आप करना। आओ बेटा रानी, आओ। ये भगवती रूपसी है। ये तो डांस भी कर रही थी महाराज जी आए हाँ, थे। हाँ। ले बेटा। लेकिन लगाम इसका हटाओ। ये हटाओ, लगाम हटा। लगाम हटाना पड़ेगा। आराम से आराम से। हाँ हाँ है, तुम्हारे लिए है भाई। ले बेटा। ऐसे दो। ले, आगे ले जाओ। भारत में तुम लोग कर रहा है, तुम भी खिलाओ। हेलो हाथी के पास जा रहा है। वो सब आगे खड़े हैं ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। ऐसे बेटा दे दो। लो बेटा, तुम लोग हाथी खिलाया हो जाके क्या जा। ये केला खाएगी? आ जाओ मारा चलो, पहले मारा चलो, मैं भेज दे दूँगा। हाँ, एक एक दे दे मारा जी। ये तो हाँ इनको ऐसे खिला दो। ये बस जा। रमन बिहारी के हाथी। शादी में वो खिलाते हैं ना, वो चने की दाल ऐसे। ब्रह्मचारी लोगों ने क्या मालूम। ले, थोड़ा ले जाना, उसको भी देना, नंदन को भी देना। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बहुत खतरनाक बीमारी है। पूरा शरीर जकड़ जाता है, मूवमेंट्स घट जाते हैं, रीढ़ की हड्डी भी एक दूसरे से एक दूसरा मणका चिपक जाता है, धीरे धीरे कुल्ले खराब हो जाते हैं। बच्चा मेरे पास जब आया था तब व्हील चेयर पर था, अब तो इसकी मसाज कर रहे हैं अभी। अब तो सब सीधा हो गया एकदम, अब तो दौड़ने लग गया। बैठ जा। हाँ अब दौड़ लगाने लग गया। लो अब ये दौड़ने लग गया है। अब आपके साथ दौड़ लगाना दौड़ लगाना है। दौड़ लगा। सच में दौड़ रहा है तो ये मैं ऐसे नहीं दौड़ा है, इसकी सच में हालात इतनी खराब थी इस बच्चे की। बैठ जा बेटा, ऊपर ही बैठ। ये इस बार बोला आपके साथ दौड़ना है बाबा जी। है तो अब इसके जो है सीधा लेट जा। उल्टी तो मालिश कर दी, अब इसकी सीधी में मालिश कर दो। हाँ पैर अब ये ऐसे तो अब इसकी मांसपेशियां भी भरनी पड़ेंगी, अश्वगंधा शतावर खिलाना पड़ेगा इसको थोड़ा, है ना। तो ये अब हाथ में पैर में थोड़ी कमजोरी है अभी। ये पिडानिल तेल है, इसके तो मसाज करते हैं। फिर ये पोटली मसाज भी करते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है पोटली मसाज। पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं, अश्वगंधा शतावर देते हैं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड न्यूरोग्रिड देते हैं। पूरे शरीर को ना एकदम वात मुक्त कर देते हैं। तो बढ़ा हुआ आर फैक्टर हो, CRP हो, ANA हो, AVN हो, इसमें एक मूवमेंट आता है कलाई का, उससे ये चलती है पोटली। ये तो हमारा पुराना थेरापिस्ट है, क्या नाम है? दीपक। कितने साल हो गए बेटा? 10 साल हो गए इसको, 10-11 साल हो गए लगातार कर रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट आता है, इसके तो मज़े आ रखे हैं आज। क्या नाम है? करतार सिंह। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड देते हैं। मांसपेशियों की रिकवरी के लिए उनको स्प्रिल्यूना देते हैं, अश्वगंधा शतावर देते हैं, अश्वशिला देते हैं। इतना मजबूत बना देते हैं कि कितना ही भयंकर रोग बढ़ा हुआ हो,
ये व्हीलचेयर पर आया था और अब आपने खुद देखा दौड़ रहा है। इससे पहले भी एक बालक कोशिका आया था हमारे पास महाराष्ट्र से। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, आर इफेक्टिव, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27 के जितने भी मरीज हैं, एएनए, एवीएन, जबकि ये भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आते हैं और लोगों को ऐसा लगता है एक बार हो गए तो बाद में तो खत्म ही नहीं होंगे। तो ये सारे रोग खत्म होते हैं। हिम्मत तो रखनी पड़ती है। कितने साल लगे इस बेड को रिकवरी में? ये आया था पहले 2000 यहाँ हाँ। यहाँ 2025 मार्च 27 में आया था। लो, और तो एक ही साल में कर दिया। हाँ, घर में भी योग करते गया, 2-2 घंटा परहेज भी किया, परहेज भी पूरा 2 घंटा 2-2 घंटा किया। एटीएम की सब्जी, हाँ, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की बाजरे सब्जी, की रोटी और क्या जो चावल है ना उसना की, वो खाता था घर में। कहाँ से हो तुम? मैं छत्तीसगढ़ से। लो, जो बताया वही किया। मेरे को चलना था तो मैं किया, मैं पूरा परहेज। इसको लगता था कि मुझे जो है अपंग होकर के, विकलांग होकर के जीवन में नहीं जीना, तो मुझे समर्थ होकर के जीना है। तो ये जो आपका मन का संकल्प है और इसके साथ आपका जो पुरुषार्थ है वो आपको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस जैसे रोग से भी उभार लेता है। इसमें गोधन अर्क के साथ औषधियाँ देने से बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। तो गोधन अर्क 2 चम्मच रोज पिया करो बेटा, कभी फिर जिंदगी में वापस रिकरेंस भी नहीं होगा, वापस बढ़ेगा नहीं। कई बार दोबारा रोग उभर जाते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष आदि। तो जिनको भी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, कितने भयंकर आर्थराइटिस है, कितने भयंकर वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, वात पित्त कफ जनित ही सारे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर, जितने भी रोग हैं ये त्रिदोष जनित ही है। तो इन त्रिदोषों से मुक्ति पानी है तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामम आइए और अपने घर बैठे ही पतंजलि नियर में सर्च कीजिए, घर बैठे पतंजलि चिकित्सालयों में जाकर के उपचार पाइए। और 1800-296-1111 ये नंबर है, 1800-296-1111, इस पर भी आप संपर्क करके और यहाँ आ सकते हैं। घर बैठे सब दवाइयाँ पा सकते हैं ऑर्डर में के माध्यम से। घर बैठे 5 से 15 लाख का जो है आपको वो भी मिल जाता है इंश्योरेंस, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो है लॉयल्टी कार्ड, एक ही कार्ड में इंश्योरेंस कार्ड, सब एक ही कार्ड में। कितना बड़ा पुरुषार्थ इसके पीछे चल रहा है। तो आपकी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी में भारतीय शिक्षा बोर्ड से उनको पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब मैकाले और मुगलों की गुलामी, विदेशी आक्रांताओं की गुलामी छोड़ो, अपनी श्रेष्ठतम शिक्षा, श्रेष्ठतम चिकित्सा, अपनी श्रेष्ठतम जीवन पद्धति इसको अपनाओ और जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाओ।